सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको खुदावन से बात करो, परमेश्वर तेरा वचन अब मैं सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। यहोजकेल की पुस्तक उसकी 14 आयत। तब चाहे उनमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वो अपने धर्म के द्वारा अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। पुराने नियम में, नए नियम में आपने नबियों को, आपने परमेश्वर के प्रेरितों को, नए नियम में, पुराने नियम में नबियों को, नए नियम में प्रेरितों को, और परमेश्वर ने भी कई लोग बाइबल में ऐसे हैं जिनका नाम ले लेकर एग्जाम्पल्स दी हैं। अब परमेश्वर कह रहा है चाहे उनमें नूह हो, दानियल हो, अय्यूब हो, तो ये वो लोग हैं जिनका नाम परमेश्वर लेता था एग्जाम्पल्स देने के लिए। कि नूह परमेश्वर इतना लाइक करता था कि उस दौर में इतने लोग, सब मान लो उस समय की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी या 25 करोड़ थी या 40-50 करोड़ थी पूरी दुनिया की। बाइबल कहती सिर्फ नूह था जो परमेश्वर में चल रहा था। इमेजिन करो परसेंटेज। और बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। अगर आप दानियल की बात करें तो बाइबल कहती है कि दानियल जब राजा के द्वारा पकड़ लिया गया और उसके लिए भोजन ठहराया गया कि इन लोगों को दारू पिलाओ, इन लोगों को मीट खिलाओ, ये वाला खाना खिलाकर इनको शिक्षा दो और उसके बाद मेरे सामने हाजिर करो, तो बाइबल कहती है दानियल ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया था जो बाइबल में मना हुआ था। कि बाइबल में मना थे कुछ मीट, कुछ खाने, कुछ चीजें जो मना थी और दानियल ने उसे खाने के लिए मना कर दिया था। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आज हम एक बंदे की अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम दानियल की एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम अय्यूब की एग्जाम्पल ले लें, चाहे नूह की एग्जाम्पल ले लें, तो क्यों परमेश्वर उनका नाम लेता था? नए नियम में जब प्रेरित बात कर रहा है, याकूब तो कह रहा है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, बारिश ना आए, तो बारिश नहीं आई। वो भी जो प्रेरित था वो भी किसी बंदे का नाम लेकर तुम्हें समझा रहा था। तो ऐसे ये कौन से व्यक्ति थे, इनमें क्या खासियत थी कि परमेश्वर, नबी, प्रेरित इनका नाम लेकर लोगों को समझाते थे, इनकी एग्जाम्पल देकर समझाते थे? दानियल 1 उसकी 1 से 7 आयत के ऊपर हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबुलीन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उन पात्रों को शिनार देश में उसने अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, उसने अपने खोजों के प्रधान कि इजरायली जो राजपुत्र हैं, यानी जो किंग्स का वंश हैं, जो राजाओं का वंश हैं, उनके बीच में से और प्रतिष्ठित पुरुष हैं, जो गृह मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे लोगों के बेटों को लेके आ, उनके बच्चों को लेके आ। फिर क्या करना उनके साथ? निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान,
राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने कहा कि उनको निर्दोष हों, जवान हों, सुंदर हों, बुद्धि में तेज हों, ज्ञान में निपुण हों, विद्वान हों, राजा के वंश के हों, प्रतिष्ठित पुरुषों के बच्चे हों, उनको लेके आ और उन्हें क्या कर, उन्हें शिक्षा दे, हमारे शास्त्रों की शिक्षा दे, हमारी भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के शराब, दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 साल तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 3 साल क्यों कहा? बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में नंबर्स के मीनिंग्स हैं। आज मैं डीप नंबर के मीनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा ताकि वो इंपार्टेशन आपकी लाइफ में हो। जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको पवित्र आत्मा समझाए, क्योंकि जब आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च का जो मसा है और जो उस चर्च की जो रेवलेशन है और बाइबल पढ़ने की जो बुद्धि और शक्ति है, आपकी लाइफ पर भी वो एंटर करती है। 3 साल जब आप देखेंगे बाइबल में, 3 का एक महत्व है। बाइबल कहती है जब आप मसीह में आते हैं ना, पहले साल और दूसरे साल आपका सबसे कठिन टाइम होता है। और बाइबल कहती है 1 और 2 साल के जो बच्चे थे वो राजा हेरोदेस ने मरवा दिए थे। मसीह में आने के बाद अगर आपने 3 वर्ष काट लिए, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी बड़ी हाई परसेंटेज होगी उन लोगों की जो 3 साल अगर आपने काट लिए मसीह में और आपने जीत लिया, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होगे 3 साल के बाद। मोस्टली बिग नंबर ऑफ परसेंटेज जिसने 3 साल काट लिए। पहले साल शैतान आप लोगों को तंग करता है, उसने मुझे बहुत तंग किया। मसीह में आने के पहले साल में ही मैं इतनी ज्यादा परीक्षा में चला गया कि मसीह में आने से पहले मेरी मुसीबतें कम थी कई चीजों की, और मसीह में आने के बाद वो एक्स्ट्रा हो गई थी, बढ़ गई थी, 10 गुना बढ़ गई थी कई तो। शैतान को मालूम था अगर इसे अभी नहीं मारा तो बाद में मरेगा नहीं। तो वो जब बचपन में आप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं मसीह में, वो आपको मारने की कोशिश करता है, बहुत अटैक करता है, बहुत खिलाफत करता है। फैमिली खिलाफ हो जाएगी, पैसे में कमी हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, दुष्ट आत्मा अटैक करेगी। लेकिन जब आप 1 साल काटते हैं, 2 साल काट लेते हैं, 3 साल काट लेते हैं, 3 साल के बाद सिचुएशन आसान होनी शुरू हो जाती है, डाउन होने शुरू हो जाते हैं, अटैक, गवाहियां बननी शुरू हो जाती हैं, आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो 3 का महत्व यह है। हमेशा याद रखो, अगर आपको मसीह में आए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, आप सही तरह से चलते जा रहे हैं, वेट करो। जब आपके 3 साल कंप्लीट हो गए, परमेश्वर आपको बड़ी निशानियां देगा, ब्लेस करेगा। आमीन। अब उसने कहा कि 3 साल पालन पोषण करके वो राजा के सामने लेके आओ। उसके बाद उन्होंने यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। दानियेल का नाम उसने बेलत शस्तर रखा, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक, अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। हालेलुया। अब फिर से पहली आयत को, दूसरी आयत को हम स्क्रीन पे दिखाते जाएंगे। अब जब आप इनको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ये बेबीलोन का राजा था। मैं आपको ये स्टोरी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इसका कारण भी पीछे आपको बताता हूं, क्या रीजन था इसका। ऐसा क्यों हुआ कि बेबीलोन ने परमेश्वर के कामों के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया? क्योंकि यह भविष्यवाणी थी। वो भविष्यवाणी कहां लिखी थी? वो भविष्यवाणी हुई थी दूसरा राजा 20 उसकी 16 से 18 आयत में। हिजकिय्याह नबी जिसको कैंसर हो गया था, जिसको बीमारी हो गई थी और वो मरने वाला था, और नबी जाके बोलता है कि तू मरने वाला है, अपने घराने को आज्ञा दे, जो देनी है उसके बाद तू मर जाएगा। तो वो परमेश्वर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगकर रोने लगा, प्रभु से बताने लगा कि मैं वफादार रहा हूं। आंसू देखकर परमेश्वर ने उसे हील नहीं किया, वफादारी पास्ट बताया कि प्रभु मैं तेरे कामों से वफादार रहा हूं, मुझे हीलिंग चाहिए। तो परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र और बढ़ा दी थी। लेकिन जब शैतान आपकी जिंदगी में परमेश्वर के काम देखता है, आप जब बीमार थे आप पवित्रताई में थे, लेकिन जिस दिन आप चंगे हो गए आप व्यभिचार में चले गए। वही हिजकिय्याह के साथ हुआ कि जब तो बीमार था, रो रहा था प्रभु के सामने, जैसे ही चंगा हुआ, बाइबल कहती है बेबीलोन के राजा उसके पास सुनेहा भेजते हैं और वो कहता है कि आ जाओ। और जब बेबीलोन का राजा उसके पास आता है, लोग आते हैं, तो वो सारे अनमोल भंडार, सारे हथियारों के
भंडार, सारी अनमोल वस्तुएं दिखाता है और नबी नाराज होता है। नबी बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं था कि वो तुम्हारा दुश्मन है, खुदा का दुश्मन है, तुमने उसे अपने अनमोल भंडार क्यों दिखाए। अब आने वाले समय में क्या होगा, यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जो कुछ तेरे भवन में है, जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ है तेरे भंडार में, वो बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा कहता है कोई वस्तु ना बचेगी, तेरे पुत्र जो तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कुछ को वो बंदी बनाकर ले जाएंगे और वो खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तो परमेश्वर ने उनको प्रोफेसी दी कि तुम्हारा जो राज्य है वो अन्य जातियां लूट ले जाएंगी, क्योंकि तुम मेरे साथ बेवफा हो, तुमने मेरे साथ मेरी आवाज को नहीं सुना, मेरे वचन को नहीं सुना। जिससे मैं नफरत करता हूं तुम्हें नफरत करनी है, जिससे मैं प्रेम करता हूं तुम्हें प्रेम करना है। ऐसा नहीं हो सकता आप बोले कि पिताजी मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं और पिताजी के दुश्मनों से आप बात करें। जिससे पिता बात ना करता हो आप उससे हंस हंस के बात करें, इसका मतलब आप अपने पिता के साथ प्रेम नहीं करते हैं।